दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जो देखा है कि जो हम स्टैटिक राउट पे जो काम कर रहे हैं वो जो है हमारा डेटा जो है वो आके इस राउटर के पास हमारा कैंसिल हो गया था। उसका कारण ड्रॉप हो गया था डेटा। उसका जो कारण ये था कि हमारा जो ये राउटर है, राउटर 1 जो है उसके पास जो है डेटा उसके राउटिंग टेबल पे नहीं अवेलेबल था, इसलिए उसको पता ही नहीं था कि उसको कहाँ पे भेजना है। उसने वहाँ पे वो पैकेट ड्रॉप कर दिया था। तो चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं पिंग और वापस से और एक बार देख लेते हैं, करते हैं पिंग वही सेम 192.168.4.10 को। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। अभी हमें करना क्या है कि अभी हमारा जो राउटर नंबर हमारा पहला है उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो चलिए कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इस पे राउटर पे चलते हैं और एंटर करते हैं। राउटर में चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ राउटिंग टेबल इसके। डू शो आईपी रूट कमांड है। एज यू कैन सी इस राउटर को जो है 1 डॉट की सीरीज़ पूरी पता है, नेटवर्क पता है, और 2 डॉट का नेटवर्क पता है, लेकिन 4 डॉट का जो अगर इसके पास ट्रैफिक जो हमने भेजा था वो उसको नहीं मालूम है। तो वो कॉन्फ़िगर करने के लिए, एंट्री करने के लिए हमें कमांड लगती है IP रूट और उसके बाद डेस्टिनेशन नेटवर्क का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डालेंगे 192.4.0 क्योंकि उसी सीरीज़ का है वो। 255.255.255.0 ये उसका सबनेट मास्क। अब ये जो नेटवर्क का है ट्रैफिक है, अगर इसके पास आता है तो कहाँ जाना चाहिए? ये इस नेटवर्क के पास आना चाहिए। तो चलिए इसका आईपी एड्रेस डाल देते हैं 192.168.2.2 करके हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अभी हम करते हैं टू शो आईपी रूट। एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो है इसका एंट्री हो चुकी है और यहाँ पे लिखा हुआ है एस, और एस का मतलब होता है स्टैटिक। ये दोस्तों ये तो हमारा अभी अगर हम पिंग करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो इस पीसी से, ये नेटवर्क से होते हुए इस टेबल इस राउटर के पास आएगा। अब इस राउटर को पता है कि उसको कहाँ भेजना है, तो वो जो डेटा पैकेट है वो हमारा यहाँ इस राउटर पे आके ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि अब इसको नहीं पता कि उसको आगे कहाँ भेजना है। तो चलिए एक बार पिंग करके देख लेते हैं इसको कॉन्फ़िगर करने से पहले वापस से। तो मैं लगाता हूँ पिंग 192.168.4.10। अभी यहाँ पे जो है हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। वो ये कि पहले जो हम कमांड लगाई थी हमने यही सेम, तो हमें रिप्लाई मिला था, रिप्लाई फ्रॉम 192.168.1.1, और उसके आगे लिख के आ रहा था डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। लेकिन अभी जो है रिक्वेस्ट टाइम आउट आने लग गया। उसका कारण ये है कि अभी जो हमारा डेटा यहाँ से ये यहाँ पे जा गया था पहले, और इस राउटर को पता था कि वो आगे ड्रॉप हो रहा, तो उसने वापस जो है रिप्लाई इसको दिया था, किसको? पीसी को दे दिया था कि भैया वो आगे मुझे नहीं पता कहाँ भेजना है, तो मैंने यहीं पे रोक दिया। उसने एक्नॉलेज कर दिया था। लेकिन क्योंकि अभी यहाँ से डेटा इस सेकंड राउटर तक पहुँच गया है, अब इसको जो है इस राउटर को ज़रा एक बार पहले इसके अंदर चलते हैं और मैं आपको इसका राउटिंग टेबल जो है वो दिखाता हूँ। चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, यहाँ पे लिखते हैं डू शो आईपी रूट। एज यू कैन सी इस राउटर को जो है, ये जो सेंटर वाला सेकंड राउटर है उसको मालूम है 2 नेटवर्क के बारे में, थर्ड नेटवर्क के बारे में मालूम है। 1 डॉट की जो सीरीज़ का नेटवर्क है उसके बारे में उसको नहीं पता है। तो इसलिए वो जो पैकेट इसके पास पहुंचा है वो आके यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, और इसको पता भी नहीं है कि वो उसका जो एक्नॉलेजमेंट है वो कहाँ भेजना है। तो इसलिए ये आगे वापस से रिक्वेस्ट जो हमें नहीं मिल पा रही है, और हमारे पास रिप्लाई आ रहा है कि रिक्वेस्ट टाइम आउट, यानी कि एक जो टाइम लिमिट सेट है उसके अंदर उसको वापस रिप्लाई नहीं मिल रहा है, इसलिए रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, और यहाँ पे लिख के आ रहा है 100% लॉस्ट। चलिए अभी हम जो है इस राउटर को चलते हैं और इसमें भी एक बार उसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं IP रूट 192.168.4.0 स्पेस 255.255.255.0
और इसको हमें डेस्टिनेशन का इस राउटर का आईपी एड्रेस देना है, वो ये है 192.168.3.3। सो इसका भी करके दिखाता हूँ, डू शो आईपी रूट। सो एज यू कैन सी यहाँ पर भी हमारी जो एंट्री जो है वो हो गई है। अब क्या होगा, अब हमारा जो है राउट अगर आप पिंग करेंगे तो क्या होने वाला है वो आप बताना, क्योंकि हमने यहाँ से जो पिंग देंगे वो ट्रैवल होगा हमारा डेटा यहाँ पे, और यहाँ से वो ट्रैवल होगा यहाँ पे। अब क्योंकि इस राउटर को भी पता है उसको किसको देना है, तो ये इस राउटर को हैंड ओवर करेगा। तो चलिए इस राउटर के पास चल के मैं आपको इसका टेबल दिखा देता हूँ। चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पे लिखते हैं डू शो आईपी रूट। सो एज यू कैन सी इसको पता है 4 नेटवर्क कहाँ पर है। सो ये जो है उसको इस पीसी तक पहुंचा देगा। लेकिन आगे क्या, चलिए ज़रा देख लेते हैं पिंग करके ही। सो अभी अगर हम पिंग करते हैं पिंग 192.168.4.10, अब देखते हैं कि क्या रिप्लाई आता है। तो अभी भी जो है हमें रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, उसका कारण क्या है, रिक्वेस्ट टाइम आउट अब क्यों आ रहा है, चलिए ज़रा देख लेते हैं। ओके, तो सिमुलेशन मोड पे चलते हैं ज़रा और करते हैं दोबारा से पिंग। सो एक मिनट, राउटर पे भी कॉन्फ़िगर है। अभी हमें इसको करना है पिंग, तो चलिए पिंग कर लेते हैं। इसको करता हूँ छोटा। सो अभी जो है हम करते हैं पिंग 192.168.4.10। सो ये हमारा पैकेट जनरेट हुआ, और अब जो है हम इसको, ये यहाँ पे पहुँचा, यहाँ से ये नेटवर्क डेटा हमारा राउटर 1 पे पहुँचा, और ये राउटर 2 पे पहुँचा, ये राउटर 3 पे पहुँचा, और राउटर 3 ने उसके नेटवर्क को दे दिया स्विच को, और स्विच ने जो है हमारे पीसी को, एंड पीसी को पहुँचा दिया डेटा। अब क्या होगा, चलिए वापस देखते हैं हमें वापस रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों मिल रहा है। और इसने वापस जो उसकी रिक्वेस्ट आनी थी स्विच को हैंड ओवर करी, और ये राउटर को हैंड ओवर करी, और ये राउटर पे आके जो है वो डेटा हमारा वापस से ड्रॉप हो गया। इसीलिए हमें जो है रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रही है। इसका रीज़न ये है, चलिए पहले रियल टाइम में आ जाते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि इस राउटर को पता है कि 4 डॉट का नेटवर्क का अगर ट्रैफिक आता है तो इधर देना है। अब इसको भी पता है कि इधर देना है, लेकिन इसको ये नहीं पता अगर 1 डॉट की नेटवर्क का अगर रिक्वेस्ट आती है तो उसको भेजना कहाँ है। तो चलिए इसकी भी टेबल ज़रा अपडेट कर देते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डू शो आईपी रूट। सो ये हमें मिल रहा है, इसको 1 का नहीं पता है, तो चलो यहाँ पे भी एंट्री कर देते हैं आईपी रूट। अभी हमने कौन सा करना है, 1 डॉट वाला करना है, 192.168.1.0 255.255.255.0, और हमें इसको ये पोर्ट डिफाइन करना है 192.168.3.2, राइट। सो ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अब इस राउटर को भी कॉन्फ़िगर करना है। सो इसमें करते हैं आईपी रूट 192.168.1.0 255.255.255.0, और इसका हमें ये वाला आईपी एड्रेस देना है 192.168.2.1, और इसको एंटर कर देते हैं। चलिए अभी इसको करते हैं बंद और देखते हैं पिंग करके कि अब हमें रिप्लाई मिलता है कि नहीं। 192.168.4.10। सो एज यू कैन सी कि अभी हमें जो है रिप्लाई मिल गया, यानी कि हमारा जो डेटा है वो यहाँ से यहाँ पर भी कॉन्फ़िगर हो चुका है क्लियर, और यहाँ से जो रूट वापस भी क्लियर हो चुका है। सो दोस्तों ये है स्टैटिक रूट। और अगर अब मैं यहाँ से एक चीज़ और मैं बताऊं, क्योंकि हमने सिर्फ उसको लास्ट इस राउटर को बताया कि ये
लास्ट नेटवर्क के बारे में कि इस लास्ट नेटवर्क का ट्रैफिक आए तो क्या करना है, लेकिन इस राउटर को इस नेटवर्क का नहीं पता है और इस राउटर को इस नेटवर्क का नहीं पता है। तो चलिए एक बार मैं आपको यहाँ पे ज़रा पिंग करके दिखाता हूँ इस राउटर को, जिसको कि ये आईपी एड्रेस है 192.168.3.3। सो एज यू कैन सी कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, वही पुरानी कमांड हमें मिल रही है कि इस राउटर को जो है इसके बारे में नहीं पता है। तो ये राउटर एक्नॉलेज कर रहा है भैया मुझे पता ही नहीं है कि उसको कहाँ भेजना है, इसीलिए ये उसने बोल दिया डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। सो आई होप कि दोस्तों ये आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि अगर ये तो 2-3 हमारे पास राउटर 3 लेके चल रहे हैं, अगर आपके नेटवर्क के अंदर आपको 10-12 जो और अगर राउटर हो जाते हैं तो स्टैटिक राउटिंग के अंदर जो टेबल्स अपडेट करना कितनी बड़ी सरदर्दी है। सो इसीलिए जो स्टैटिक राउटिंग जो है वो बेसिकली एक छोटे से नेटवर्क पे हो तो ठीक है, और बड़ा नेटवर्क हो तो उस पर हमें हमेशा डायनेमिक नेटवर्किंग जो है राउटिंग जो है वही हमारे लिए फिजिबल है। तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट में लिखना ना भूलें। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों मेरे इस चैनल को और अच्छा ग्रो कराने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, अपने फ्रेंड्स को, और अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसका कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ आपको जीमेल पे लॉगिन करना है और नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब करना है। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो में मज़ा आया होगा, कुछ समझ में आया होगा। सो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।